नवरात्र पूजन के साथ ही राजधानी दिल्ली में रामलीला मंचन भी आरंभ हो गया। इसी क्रम में दक्षिण दिल्ली के अम्बेडकर नगर में शिव शक्ति रामलीला कमेटी की ओर से भव्य रामलीला मंचन का आगाज़ हो गया। यह भी जानने योग्य है कि शिव शक्ति रामलीला कमेटी पिछले लगभग 40-45 वर्षों से अधिक समय से सफल रामलीला मंचन का आयोजन कराती आ रही है। 2 वर्ष यदि वे छोड़ दिए जाएं, जो कि कोविड के कारण मंचन नहीं हो पाया था, तब से अनवरत इस रामलीला के कार्यक्रम का भव्य आयोजन रामलीला कमेटी कराती आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष 2022 में भी स्थान की उपलब्धता नहीं थी। फिर दक्षिण दिल्ली सांसद रमेश बिदूड़ी से संपर्क किया गया और सांसद रमेश बिदूड़ी के प्रयासों से इस सफल रामलीला के कार्यक्रम का आयोजन आरंभ हो पाया। सांसद रमेश बिदूड़ी की सभी प्रकार की प्रशासनिक मदद के कारण रामलीला मंचन का आयोजन हो पाया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुई। उसके बाद दशरथ दरबार व हवन के साथ रामलीला का मंचन आरंभ हुआ। दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार। प्रथम पूजनम ओम गण गणपते नमः नमस्कारं कृत्वा ओम हरि ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। हम उनका भी स्वागत करते हैं, नागर जी हमारे बीच में उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी हमारी टीम है जो हमारे बीच में उपस्थित है, जो सोशल वर्कर है, सामाजिक वर्कर है, सभी का स्वागत है। रिंकू अरोड़ा जी, ओपी अरोड़ा जी, शिव शक्ति रामलीला कमेटी उनका स्वागत करती है। और एक बहुत ही प्रिय श्री राम भगवान का दरबार भेंट किया जा रहा है। आप सब लोग इसमें शामिल हैं, आप सबका स्वागत है। जोरदार तालियों से फिर स्वागत। आप सत्येंद्र भाई का सत्येंद्र चौधरी जी जो हमारे जुझारू निगम पार्षद हैं, वह भी, ये सभी हमारे कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं। सब मिलकर के सत्येंद्र चौधरी जी का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर तालियां बजाएं। सुभाष नागर जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, मंडल प्रधान है, हम उनका स्वागत करते हैं। नहीं, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ कह दिया रिंकू ने कह ही दिया। मैं तो सिर्फ एक शेर बोलूंगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। दो शब्द हमारी कमेटी के लिए। हनुमान जी की, माता सीता की, लक्ष्मण जति की। मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा भाई रिंकू जी को, जितनी भागदौड़ और लगन के साथ में इस रामलीला के आयोजन में पिछले 1 महीने से वो लगातार प्रयास कर रहे थे। एक बार जोरदार ताली भाई रिंकू जी के लिए बजनी चाहिए। उन्होंने कहा बड़े लंबे समय से पिताजी जो इस शिव शक्ति रामलीला कमेटी के प्रधान है ओपी अरोड़ा जी, वो लंबे समय से इस समाज के उत्थान के कार्य में लगे हुए थे। और ये रामलीला पूरे प्रारंभ हो, इस रामलीला के प्रारंभ कराने के साथ साथ और भी दिल्ली के अंदर जो रामलीलाएं हो रही है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे उपराज्यपाल महोदय। पहले बड़ी रामलीला हो, कोई भी हो, उनकी सिक्योरिटी के 60,000 रुपए लिए जाया करते थे, वो घटाकर केवल 15,000 रुपए कर दिए। और छोटी रामलीला होगी तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के हमारे इतिहास को विलुप्त करने का जिन लोगों ने प्रयास किया, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के प्रयास हुआ है। अब दिल्ली के अंदर भी गुजरात मॉडल के आधार पर सिंगल विंडो सिस्टम, कोई 10 जगह भागने की जरूरत नहीं। डीडीए, एमसीडी, पुलिस, एक ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा और सारी एनओसी उसी पर आएगी। रामलीला के लोग, मां दुर्गा की पूजा कमेटी के लोग ये धक्के खाया करते थे बेचारे। अब इनको जगह जगह हर विभाग के पास आवश्यकता नहीं भागने की। अब ये निर्णय हो गया है, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे प्रभारी और हमारी पूरी कमेटी के टीम के लोग, उन्होंने आग्रह एलजी साहब से किया। ये सब बधाई के पात्र हैं आप लोग। मैं कहूंगा कि अजीत जी का स्वागत करेंगे। अजीत भाई का स्वागत कर रहे हैं। हमारे मीडिया के लोग हैं, ये मीडिया देखते हैं, मीडिया सेल में रहते हैं ये हमारे भाई, और काफी अच्छी अच्छी न्यूज लेके आते हैं हमारे लिए। अब सांसद रमेश बुदड़ी दक्षिण दिल्ली सांसद आज आए हुए हैं शिव शक्ति रामलीला कमेटी में। आइए से जानने का प्रयास करते हैं किन शक्तियों का वो उल्लेख कर रहे थे अपने उद्बोधन में कि वो कुछ शक्तियां हैं जो विघटनकारी शक्तियां, जरा उसके बारे में खुलासा कीजिए। देखो, पूरा देश जानता है अभी नवरात्रों का पर्व है। माँ भगवती की कृपा और शक्ति हमारे देश को चाहिए, उसके लिए सब पूजासन में लगे हुए हैं। ये तो अच्छे दिन है कि भगवान श्री राम की लीला का मंचन भी 10 दिन होगा। अंबेडकर नगर के अंदर ये लीला का मंचन शिव शक्ति रामलीला कमेटी के माध्यम से, आदरणीय ओपी अरोड़ा जी के माध्यम से, उनके सहयोगी के माध्यम से लंबे समय से होता रहा था। कोरोना के कारण ये विलम्ब हो गया, लेकिन रिंकू जी ने बागडोर संभाली है और भारत की वो संस्कृति की अपनी जबान को, अपनी बात को रखने के लिए, यही तो हमारी पहचान थी भारत की। उसके लिए एक बेटे ने राजगद्दी को छोड़कर वनवास को एक्सेप्ट किया था। और आज कलयुग के अंदर ऐसी प्रवृत्ति के, रावण प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं जो जिस काम को लेकर आए थे, मैं समाप्त करूंगा भ्रष्टाचार के नाम से, वो पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश जान गया है। अब भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर किस प्रकार से गरीबों के हक को लूटकर करोड़ों अरबों रुपए, चाहे वो शराब के ठेकों में बांटकर, चाहे बिजली मामले को लेकर, चाहे जल बोर्ड के लेकर, ऐसे भ्रष्टाचारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा कौन हो सकता है? सब जानते हैं। नाम भी ले दीजिए। नाम को सबको मालूम है, केजरीवाल जी के बारे में अब सब जान गए। तो ऐसे लोग कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? दलित के यहाँ भोजन किया गुजरात में, उसके बारे में क्या? ये नौटंकियाँ तो दिल्ली में भी की थी, 3 व्हीलर में भी लटक कर गए, हमारी तिगरी में आके खंभे पे तार काटे थे। अब कह रहे हैं जिसको फ्री में चाहिए बिजली वो ले लो, वरना फ्री में नहीं मिलेगी। तो ये तो नौटंकियाँ चलती रहती हैं। ये सांसद रमेश बुदड़ी जिन्होंने साफ साफ आरोप लगाया, और जो कहा जाता है कि वीरों के वीर महावीर बजरंग बली के बगैर कोई भी आयोजन अधूरा रहता है, तो अपने नाम के अनुरूप काम करने वाले महावीर बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए महावीर बंसल से जानने का प्रयास करते हैं कि इस रामलीला मंचन के आयोजन में वो किन शक्तियों का वो मानते हैं कि उनके द्वारा ये सब संचालित होता है। जय श्री राम। यहाँ आयोजित हमारी जो ये रामलीला है, श्री शिव शक्ति रामलीला दशहरा कमेटी पिछले 30 सालों से ये रामलीला होती आ रही है। जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए, अब जो बड़े हो गए वही हमारी इतनी मदद करते हैं। एक एक बच्चा रामदूत बनकर हमारी मदद करता है। अब पीछे 3 दिन से जो बारिश हुई है उसमें यहाँ के लोगों ने भी हमारी मदद की, हमारे नेताओं ने, विशेषकर रमेश बुदड़ी जी ने जो हमारी मदद की वो बहुत प्रशंसनीय है। हमारी उम्मीद से ऊपर हट के, और वो कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम चाह रहे थे, पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से नहीं हो पा रही थी, और अब के हमें भगवान जी ने आशीर्वाद दिया और ये रामलीला करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महावीर बंसल थे, और ये रामलीला जैसा कि मुकेश अरोड़ा जी ने बताया कि दशकों से होती आ रही, लगभग 40-45 वर्षों से ये रामलीला अनवरत बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, कोविड के कारण जो 1-2 वर्ष वो रह गया उसे यदि छोड़ दिया जाए तो बिना किसी विघ्न बाधा के अनवरत ये रामलीला लगातार अपना मंचन करती आ रही है, सफलतापूर्वक करती आ रही है, और बिना किसी विघ्न बाधा के, कोविड के, जैसे कि मैंने कहा, कोविड को छोड़ते हुए रामलीला मंचन के इस आयोजन में दक्षिण दिल्ली सांसद की उन्होंने तारीफ़ की, मुकेश अरोड़ा जी की ओर से तारीफ़ की गई। दक्षिण दिल्ली सांसद रमेश बुदड़ी ने अपना भरपूर सहयोग करके इस जगह को तैयार करा और रामलीला के मंचन का आयोजन करने में इनकी मदद की। निगम पार्षदों का उन्होंने धन्यवाद किया, साथ ही लीला मंचन के लिए उन्होंने जनता के लिए भी धन्यवाद दिया कि जनता की दुआओं और बच्चों के कारण इस रामलीला मंचन का आयोजन यहाँ हो पाया। देखिए कितने भव्य दृश्य यहाँ नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा जरा इन दृश्यों को दिखाए, किस प्रकार का भव्य मंचन दिल्ली शहर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल दक्षिण दिल्ली अम्बेडकर नगर से कैमरामैन सहयोगी भरत राम मालकोटी के साथ मैं अजीत कुमार। काम शुरू किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था
इस कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेरी मदद की है वो रमेश बिदुड़ी जी ने की है। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। पार्क ख़राब हो चुका था, इन लोगों ने, प्रेम भैया ने भी, दिनेश भैया ने भी मदद की है, लेकिन बिदुड़ी जी का मुझे बहुत विशेष सहयोग मिला पार्क को ठीक कराने में। मैंने अभी 2 दिन पहले अखबार में देखा कि उनकी एक न्यूज़ लगी हुई थी कि पूरी दिल्ली में कोई भी डीडे का पार्क हो, एमसीडी का पार्क हो, किसी भी पार्क में अगर पानी जमा है, कोई और समस्या है और वहाँ रामलीला हो रही है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो वो उन्होंने पूरी मदद की, पूरा सहयोग दिया। और मैंने मतलब उनकी ये खूबी बताऊं, फ़ोन कर करके मेरे से पूछ रहे थे भाई कोई परेशानी तो नहीं है, सब तैयार हो गया, सब तैयार हो गया। तो मैंने कहा जी लगे हुए हैं, तैयार कर रहे हैं। तो आदरणीय सांसद रमेश बिदुड़ी जी का भी बहुत सहयोग रहा है मेरे को इस कार्यक्रम को करने के लिए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और हमारा तो आप लोग भी, अजीत भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और आप लोग भी देख ही रहे हैं शुरू से ये होता है। यहाँ के बच्चों की जो मुस्कान होती है ना, बस हमारे लिए तो वही सब कुछ होता है। हम तो उसी के लिए मदनगिर जनता के लिए ये डिज्नीलैंड से कम नहीं है, उनके लिए तो डिज्नीलैंड है ये। हाँ भाई, रुके रहना भाई, रुके रहना, जाना नहीं, शॉर्ट करूँगा ना मैं ऐसे घूम कर थोड़ा इधर, अरे नहीं भाई इधर आओ ना, कमाल करो। रामलीला मंचन के आयोजन के बीच में एक ऐसा नाम जो कि मुख्य संचालक के रूप में है, लक्ष्मी प्रधान जी। लक्ष्मी प्रधान जी, आज के जो मंचन हुआ है, रामलीला का जो आयोजन हो रहा है, उसके विषय में 2 शब्द। देखिए, मैं लक्ष्मी चंद अम्बेडकर नगर से, मैं रिंकू अरोड़ा जी के लिए ये कहना चाहूँगा कि रिंकू अरोड़ा जी ने ये जो हमें एक पुरस्कार दिया, इस समय कोविड जो हमारे ये बीमारी का कार्यकाल चला 2 साल, उसमें हम सब लोग हताश हो गए थे, सब परेशान हो गए थे, घरों में बैठे हुए थे। हमारे रिंकू अरोड़ा जी इस हमारी रामलीला मंचन को कैसे कैसे लेकर आए हैं, क्या इन्होंने उपाय बनाए, किन किन का सहयोग लिया। हम आदरणीय रिंकू अरोड़ा जी का, ओपी अरोड़ा जी का दिल से स्वागत करते हैं। मैं कम से कम 15 साल से रामलीला मंचन का मंच संचालक करता हूं और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, रामलीला मंचन का आनंद लेते हैं। हमारे अंबेडकर नगर के गरीब तबके के जितने हमारे लोग हैं, वह यहाँ पे आकर के रामलीला मंचन का, दशहरे का और चाट पकौड़ी का एवं हमारे मेले का आनंद लेते हैं। ये हमारे लिए ओपी अरोड़ा की तरफ से, रिंकू अरोड़ा की तरफ से एक बहुत बड़ा पुरस्कार है और हम इनका आभार प्रकट करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। अंबेडकर नगर वासी इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि इन्होंने कोविड के बाद इतना भव्य प्रोग्राम लेकर आए। आज लोगों के चेहरे पे खुशी है, शिव शक्ति रामलीला कमेटी के सभी लोगों के ऊपर खुशी है। हमारे सांसद यहाँ पे रमेश बिदुड़ी जी आए, प्रेम चौहान जी खड़े हुए हैं, दिनेश भाई खड़े हुए हैं और हमारे अनेकों लीडरान आकर के रामलीला का यहाँ पे वो करेंगे। हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं। साथ में मैं भरत जी का और अजीत भाई जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ ये विचार पूछे। इससे मैं अपने मन से, दिल से रिंकू अरोड़ा जी का, अपने ओपी अरोड़ा जी का, अपने अजीत भाई का, भरत जी का, सबका दिल से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। तो ये लक्ष्मी प्रधान थे। रामलीला आयोजन शुरू हो चुका है। राम लक्ष्मण और भरत का, राम लक्ष्मण भरत आदि का जन्म हो चुका है। दशरथ दरबार लगा हुआ है, दशरथ दरबार रामलीला मंचन से। और इतनी बारिश के बाद भी एक ग्राउंड रेडी किया इन लोगों ने, तो मैं तो इनको नमन करता हूँ कि मुझे लगता है एमसीडी आती वो भी नहीं कर पाती, कोई और एजेंसी आती वो भी नहीं कर पाती, लेकिन ये लोग कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है जो ये हो पाया है। तो ये एमसीडी काउंसलर थे प्रेम चौहान जी। आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं जिन लोगों की वजह से इस अद्भुत रामलीला का मंचन हो पाया है। प्रभु श्री राम के गुणगान किया जा रहा है, रामलीला का मंचन हो रहा है। अद्भुत आयोजन पिछले कई वर्षों से, मैं कह रहा हूँ दशकों से, यहाँ के लोग जो छोटे छोटे से थे आज वो जवान हो गए, नौजवान हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन रामलीला का जो मंचन है प्रभु राम की कृपा से अनवरत चलता आ रहा है। ऐसे एक व्यक्ति हैं मुकेश अरोड़ा जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। मुकेश जी बताइए, कैसे आप इस आयोजन को करते आ रहे हैं? इस आयोजन को करने का जो कारण है, हमारे क्षेत्र की जनता है, जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जब आयोजन हम करते हैं और इस आयोजन में जब वो बच्चे आते हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, बस हमारे लिए तो सारी सफलता का कारण है।
मुझे अभी तक याद है पहले दिन जब हमने यहाँ सामान रखना शुरू किया और हम काम करवाना शुरू कर रहे थे तो कुछ बच्चे आए यहाँ पे गेट पे और हमसे पूछने लगे जी क्या करा रहे हो। तो जब मैंने उनको बताया भी हम रामलीला और मेला लगा रहे हैं तो वो डांस करने लग गए, लिटरली यहाँ डांस करने लग गए। तो उनकी जो खुशी हो रही थी तो मेरी तो सारी मेहनत वहीं सफल हो रही थी कि ये बच्चे हंस रहे हैं, इनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है हमारे इस कार्य करने से, तो इससे ज़्यादा मैं क्या चाहिए। कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मेरे पिताजी ने शुरू किया इस रामलीला को और करीब 40 वर्ष से मेरे पिताजी इस रामलीला को करा रहे हैं। हम तो उनके साथ सहयोग करने में लग जाते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, मेरे श्याम सुंदर भाई हैं, ये भी साथ लगे रहते हैं, महावीर जी भी हैं, सुभाष सोलंकी जी भी हैं, राकेश महेश्वरी भी जी हैं, सुरेंद्र अग्रवाल जी भी हैं, राजू गांधी हैं, शशि भाई हैं, ऐसे सब लोग हैं हमारे साथ जो जुड़ते हैं, साथ काम करते हैं। कैमरामैन सहयोगी भरतराम मालकोटी के साथ मैं अजीत कुमार।